गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अपने जो ग्रुप के ओनर हैं उन्होंने इसका स्नैपशॉट डाला है। तो आपको समझ नहीं आएगा इसको करना क्या है। ये इसको सेल करना है। ये गिरेगा। ये डॉक्टर रेड्डी है ना, ये गिरने वाला है। ठीक है, उन्होंने तो लाइन खींच के बता दिया, पता आपको समझ नहीं आई होगी, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्यों गिरेगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखो, देखोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस साइड से गिरा, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहां से जिन लोगों ने बाय किया होगा, हो सकता है आज वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेली में देखना है कि क्या हुआ है। तो डेली में अगर आपको देखोगे तो आपको ऑलरेडी ये दिख जाएगा कि ये इस कैंडल के अंदर ही है। ये, ठीक है, मतलब ये कैंडल आपकी रेजिस्टेंस है, ये वाला हाई। ठीक है, तो मैं इसको, ये रेड है तो रेड ही रहने देता हूँ। ठीक है, और ये जो है, ये इसका सपोर्ट एरिया है, राइट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो आज इसने ओपनिंग यहां दिया, तो 5 मिनट में चलते हैं हम। ठीक है, तो ओपनिंग इसने यहां दिया, तो अगर ये शायद, मैं बोलता हूं कि अगर इसको, अगर अच्छे तरीके से जाना था ना, तो यहाँ ओपनिंग देके या इस जगह पे आता, तो फिर इसको तोड़ पाता शायद। ठीक है, तो बट हुआ नहीं, वो रास्ते से ही जो है वो चला गया। तो अगर चला गया तो इसको फिर क्या करना चाहिए था कि यहाँ काटा, दो बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, आप देख सकते हो यहाँ बहुत बड़ा वॉल्यूम आ चुका है। अब वॉल्यूम आया है तो यहाँ से जाहिर है कि यहाँ से इसको गिरना गिरना नहीं चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए। तो इसका जाने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ से वॉल्यूम आया, ये यहाँ कुछ आया और यहाँ से ये आया, यानी कि ये हाई कट जाना चाहिए, ये वाला, और आप यहाँ कहीं एंट्री ले सकते थे। ठीक है, और ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो लोग आए इसके अंदर, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया और इस प्राइस को ऊपर लेके गए। तो अगर इतने ज्यादा वॉल्यूम आया है और प्राइस जो ऊपर की तरफ टूटा है, टूटने के बाद प्राइस वापस अंदर आ गया है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये है आपको मैनिपुलेट किया गया है। सब ये देखे होंगे कि बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है, तो इसका मतलब है कि ये अभी थोड़ा रिप्लेसमेंट में गया है और ये यहाँ से ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, ये रिटेल को ये इसी में तो उलझाया जाता है और किस में उलझाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें ऊपर जाना है तो किसी भी हालात में इसका लो टूटना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इसका लो जो सपोर्ट के लिए काम करता, वो क्लियर कट टूट गया है, देखो। और उसी लो को अब ये रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है, देखो, ये देखो। तो इसका मतलब है आपका सेलिंग प्राइस जो यही होना चाहिए, यहां से सेल कर दो चाहे यहां से सेल कर दो। ठीक है, और आप इससे ऊपर का स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस है कि अभी ये इसको काट पाएगा, नामुमकिन है। ठीक है, क्यों कि यहां से हाई वॉल्यूम से सेलर एंटर किया, उसके बाद उस सेलर को बीट करने के लिए, ठीक है, मैं बाकी थोड़ा हटा देता हूं, एक यहां से प्राइस ऊपर गया तो यहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम दोबारा आया इस एरिया में। तो आप देखो कि पूरे का पूरा दबा दिया गया है, यहां से पूरे का पूरा प्राइस को वॉल्यूम आया ऊपर ले जाने के और पूरे का पूरा दबा दिया गया, यानी कि इस एरिया में सेलर एक्टिवेट है। आप बोल सकते हो कि यहाँ सेलर एक्टिवेट है या कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये अगर इस एरिया में दोबारा जाएगा तो ये दबेगा ही दबेगा। तो आप इसका भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या इसका भी, जहां भी एनीथिंग, जहां भी आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर अब ये सोचो कि अब ये नीचे गिर कितना सकता है, ये भी एक बात है कि आपके पास लॉजिक तो होना चाहिए भी, कितना गिरेगा ये, तो हमारे को क्या टारगेट रखना चाहिए। तो आप सिंपल देखो, यहां से ऊपर गया है और इस दिन से ये यहां गिरा था। ठीक है, अब यहां गिरा था तो ये एक एरिया ऐसा था कि जिसको इसने पूरा रिस्पेक्ट किया था। ठीक है, यहां से कोशिश किया उसने, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार यहां से नीचे आ चुका था। तो अगर ये यहां से गिरेगा तो आपका टारगेट यही होगा।
637077 या 76, अथवा कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से अप्रोक्स आपको 50-55 रुपए से लेके 77, तो इजीली 1% अबोव टारगेट बन जाता है, जो कि समय है अभी 3 घंटे मार्केट है, तो आई होप मिलना चाहिए। हो सकता है एक बार प्राइस जो है, ठीक है, जहां होल्ड किया था वहां होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये एरिया है थोड़ा सा जहां प्राइस ने होल्ड किया फिर टूटा, तो पहले तो इस एरिया में थोड़ा सा होल्ड करेगा। उसका देखो चलने का तरीका वही होगा, वो यहाँ आएगा, एक दो कैंडल बनाएगा, फिर वो टूटेगा। ठीक है, फिर यहाँ थोड़ा सा उसने इस एरिया में होल्ड किया, तो यहाँ सॉरी, यहाँ एक दो कैंडल बनाएगा, फिर वो आपको टारगेट देगा। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हुई उसके अंदर, तो आपको ये आज का टारगेट मिल जाएगा 3 घंटे में, नहीं तो धीरे धीरे आएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब एक सिंपल सा यही है मेरा, कि आपको हर हाल में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। एक रीजन हो सकता है कि ना मिले, बाई चांस कोई बड़ा प्लेयर आ जाए जो इसको क्वांटिटी उठानी शुरू कर दे, तो बात अलग है। नहीं तो आपके लिए आपको 6377 का टारगेट ही लेके चलना चाहिए, और मेरे को लग रहा है इजीली मिल जाएगा आपको, क्योंकि 3 घंटे 3 साढ़े 3 अभी बोल सकता हूँ तो मैं 3.25 घंटे मार्केट है, तो 3 घंटे मान लो 12 सवा 12 हुए, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, तो आई होप आपको इजीली ये चार्ट समझ में आया होगा। मैंने अपने तरीके से इसको ब्रीफ करने की कोशिश किया है, तो आपको भी लॉजिक समझ में आया होगा कि एक ये रेंज बाउंड में ही था, है तो देखो अप ट्रेंड का स्टॉक है, ठीक है, कोई इसमें शक नहीं है, और अप ट्रेंड ट्रेंड के अंदर वो जा रहा है। तो बट उसके अंदर गलती उसने यही एक कर दी है कि जब ये अप ट्रेंड में था और यहाँ इतना ज्यादा वॉल्यूम बड़ा था, तो बड़ा हुआ वॉल्यूम फिर ऊपर कटना चाहिए, तो अगर ये नीचे कट रहा है तो मतलब इस एरिया में अभी निकलना शुरू हो गया किसने प्रॉफिट, तो ये श्योर है ये नीचे गिरेगा। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरह आप समझ में होंगे। फिर भी इसके रिगार्डिंग में कोई सवाल है तो आप ये ग्रुप के अंदर डाल दो, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे टारगेट बढ़ता है तो दोबारा आप साथ